अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट 8 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट ये आ गए और प्लस सी। तो अब ए प्लस बी बेसिकली ये मैट्रिसेस हैं, तो मैट्रिक्स ए आ जाएगा इसकी जगह पे। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 और इसके साथ प्लस मैट्रिक्स बी आ जाएगा। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। तो इन दोनों के गिर्द राउंड ब्रैकेट भी है, जो कि एक इंडिकेशन है कि पहले हमने मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ ऐड करना है। फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स सी में। तो मैट्रिक्स सी के एलिमेंट्स भी मैं लिख लेता हूँ -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। ये मैट्रिक्स सी आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, इसका भी 3/3 है, इसका भी 3/3 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। तो 1 + 1 2 2 प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इनके प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ गया। -1 2 -1 तो ये प्लस का 1 आ गया। 3 + 1 4 2 + 2 4 3 प्लस अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 - 2 1 आ गया। 1 + 2 3 1 + 3 4 -1 + 1 तो ये 1 माइनस का है और ये प्लस का है तो ये 0 आ जाएगा। 0 + 3 ये 3 आ गया। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो एक मैट्रिक्स आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स सी, ये इसके साथ ऐड होगा -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसलिए दोनों एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। 2 प्लस अगेन प्लस माइनस माइनस तो 2 - 1 1 आ जाएगा। 1 + 0 1 4 + 0 4 4 + 0 4 ही आ जाएगा। 1 प्लस अगेन प्लस माइनस, जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा तो 1 - 2 ये -1 आ जाएगा। 3 + 3 6 आ जाएगा। 4 + 1 5 0 + 1 1 3 + 2 5। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड है अगर तो वो भी इसके इक्वल आई तो फिर जो हमारा ये रूल है ये वेरीफाई हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है जी मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी प्लस सी। तो पहले मैं मैट्रिक्स ए जो है उसके एलिमेंट्स लिख लेता हूँ 1 2 3 2 3 1 1 -1 0।
ये मैट्रिक्स ए आ गया प्लस मैट्रिक्स बी के एलिमेंट 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ये मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स आ गए प्लस मैट्रिक्स सी के एलिमेंट -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सी के एलिमेंट्स आ गए। लेकिन इसमें हमने पहले मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को आपस में ऐड करना है। तो मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं ये एज इट इज़ साथ आ जाएंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स आ गए। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है तो 1 प्लस, अब अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 -1 ये 0 हो गया, -1 प्लस 0 तो ये -1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 ये 1 आ गया, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, -2 प्लस -2 तो ये भी -2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो दोनों माइनस किए हैं तो ये -4 आ गया, 2 प्लस 3 तो ये 5 आ गया, 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 3 प्लस 2 तो ये 5 आ गया। अब ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड किया तो ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसलिए दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। 1 प्लस 0 1 आ गया, 2 प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 -1 1 आ जाएगा प्लस का, 3 प्लस 1 4 2 प्लस 2 ये भी 4 आ गया, 3 प्लस, अब देखिए ये माइनस क्या है तो माइनस प्लस, ये माइनस आ जाएगा साइन इसके साथ तो 3 -4 तो ये -1 आ गया, 1 प्लस 5 6 आ गया, 1 प्लस 4 5 -1 प्लस 2 तो ये माइनस का है, ये प्लस, ये जो 2 है ये प्लस का है तो 2 में से माइनस हम निकाल देंगे तो हमारे पास +1 आ गया, 0 प्लस 5 तो ये 5 आ गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाली हुई थी जो कि थी a प्लस बी प्लस सी, और ये हमने राइट हैंड साइड निकाली है a प्लस बी प्लस सी। दोनों को दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज वेरीफाइड जो हम करना चाह रहे थे, तो ये रूल भी हमारा वेरीफाई हो गया। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इवन दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चन और एनी क्यूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।